और ये सारा अभी तो केवल जैसा बोलते हैं ना हिमशूल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। दरअसल ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस की जांच के सिलसिले में राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश के तहत पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। वहीं ईडी इस मामले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी है। चटर्जी को जांच के सिलसिले में करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। चटर्जी अभी उद्योग मंत्री हैं। ईडी के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि चटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में चटर्जी की एक करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में करीब 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। ईडी ने शुक्रवार को जब्त नोटों की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया, ईडी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में भर्ती घोटाले से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चला रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल जब ये कथित घोटाला हुआ था उस समय चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया गया था। एकल पीठ ने कहा था कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा के वास्ते शिक्षकों और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए 2016 के पैनल की भर्ती प्रक्रिया की देखरेख के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय समिति अवैध थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के जरिए पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2014 में नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था और भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कम अंक हासिल करने वाले कई परीक्षार्थियों को मेरिट लिस्ट में ऊंचा स्थान मिला था। ये भी आरोप थे कि कुछ ऐसे आवेदकों को भी नियुक्ति पत्र मिले थे जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे। फिलहाल पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा है, ईडी की छापेमारी शहीद दिवस रैली के एक दिन बाद हुई है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। ये टीएमसी के नेताओं को परेशान करने और डराने धमकाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं विपक्षी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने सत्ता में आने के बाद से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुई विसंगतियों का समर्थन किया है।